हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे और किसी की तरह के भटकाव में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है आप सभी पर। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने घर का, विद्यालय का और अपना शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए, ताकि हमेशा चुस्त तंदुरुस्त रहकर अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ते रहें। आइए, लेकर आई हूं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1, बिल्कुल बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 सहजो बाई के पद का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सहजो बाई कौन थी, कब उनका जन्म हुआ, किस तरह का आपका व्यक्तित्व रहा, क्या आप भी मीराबाई की तरह थी, कृष्ण की दीवानी, या फिर कुछ अलग ही बात थी। सब कुछ जानेंगे, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कवि जो परिचय है, कवयित्री का जीवन परिचय, और इन्होंने जो पदों की रचना की है उनकी व्याख्या। इतना ही नहीं, साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, जो कि कहाँ है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चलते हैं सहजोबाई जी के जीवन परिचय की ओर। नाम है सहजोबाई, जन्म हुआ 1725, निधन अज्ञात। अज्ञात मतलब समझते हो, किसी को नहीं पता। जन्म 1725, मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता। कहाँ जन्म हुआ, जन्म स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान परीक्षितपुरा, दिल्ली के निकट। दिल्ली में नहीं, दिल्ली के निकट, ठीक है, दिल्ली के निकट। पिता का नाम हरि प्रसाद भार्गव। दीक्षा गुरु, किससे उन्होंने दीक्षा ली, कौन उनके गुरु थे? तो गुरु थे चरणदास, प्रसिद्ध संत कवि। यहां पर मैं आपको संत का अर्थ बताना चाहूंगी कि संत का अर्थ होता है जो सत्य का आचरण अपनाए, जो सद्विचारों को अपनाए, जिसके सद्विचार हो, सत्य आचरण करने वाला, सद्विचार रखने वाला, ठीक है, सद्कर्म करने वाला, ये सब संत के लक्षण है। ठीक है, और भी हैं, जैसे यदि हम जाने तो सबसे पहले हम देखें सद्विचार, सत्विचार, ठीक, और हमने क्या देखा? सद्कर्म और सच्चाई। सत्कर्म, सद्विचार, सद्मार्ग, सद्मार्ग पर चलने वाले। तो यहां संत मतलब सच्चाई का पालन करने वाले, सच्चाई या वास्तविकता की पूजा करने वाले, जहां ढोंग धतूरे कुछ तरह का कोई काम नहीं। तो जो गुरु चरणदास थे वे प्रसिद्ध संत कवि थे, और संत का अर्थ आप देख सकते हैं कि संत का अर्थ इन मायनों में लिया जा सकता है। और भी, अब जैसे संत का अर्थ क्या होता है? संत मतलब अच्छा संत है वो, कैसे जाना? पारंपरिकता क्या बन गई कि जो बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं, जटाजूट रखते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, वो कहलाते हैं संत। लेकिन यहां संत का अर्थ सद्विचार, सद्कर्म, सद्मार्ग, सच्चाई, ये सब कुछ जो अपने विचारों में अपनाते हैं, जो अपने व्यक्तित्व में लाते हैं, उनको संत कहते हैं। तो चरणदास जी प्रसिद्ध संत कवि थे। ठीक, अब सहजोबाई जी के साथ में विशेष क्या जुड़ा हुआ है? आजीवन अविवाहिता। अविवाहिता मतलब उन्होंने विवाह नहीं किया। मीराबाई का तो विवाह हुआ था राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ, लेकिन यहां सहजोबाई विवाह नहीं किया था सहजोबाई ने। रचना सहज प्रकाश। अब हम चलते हैं सहजोबाई जी के प्रथम पद की ओर। पढ़े, देखो,
मुकुट लटक अटकी मन माही, मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलख बिथुराई। अरे वाह, यहां तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लग रहा है कि रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। नृत तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलख बिथुराई। अब ऐसे लग रहे हैं नटवर, अब यहां नटवर नाम आया, मदन आया, मनोहर आया, ये तो नाम कृष्ण के हैं। और सहजोबाई जी के बारे में तो सुना है कि ये गुरु भक्त थी, ये तो निर्गुण भक्ति की धारा की कवयित्री मानी जाती है, ज्ञान आश्रय शाखा की कवयित्री मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपके मन में आ सकती है। सहजोबाई, सहजोबाई कैसी कवयित्री मानी जाती हैं? निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, और क्या मानी जाती हैं? और क्या मानी जाती हैं? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा की कवयित्री मानी जाती हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा में तो किसी भगवान के प्रति कोई लगाव या किसी तरह की भक्ति भावना नहीं दिखती, क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा जैसे कबीरदास जी का हमने देखा, वो किसी भी ईश्वर के प्रति अपने नाम जैसे राम कृष्ण या किसी आकार जिसका रंग रूप मूर्ति, इसके प्रति वो बिल्कुल पूरी तरह से दूर थे। तो निर्गुण भक्ति का अर्थ तो यही होता है कि जो मूर्ति पूजा या किसी साकार ब्रह्म की पूजा ना करे। फिर क्या हुआ, सहजोबाई को तो निर्गुण भक्ति धारा की कवयित्री कहा जाता है, लेकिन यहां पर तो ये किसी की रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, और वो किसी कौन है? नटवर मदन मनोहर, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। तो यहां पर ये तो कहा जाता है श्री कृष्ण को। अब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कि वे सगुण भक्ति धारा की थी या निर्गुण भक्ति धारा की? तो बच्चों बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, मैं बता देती हूं आपको कि ये जो पद है सहजोबाई जी का, ये उन्होंने अपने गुरु के साथ रहकर ईश्वर की निकटता को जाना और उस आधार पर इस पद की रचना की। सहजोबाई निर्गुण भक्ति धारा की ही कवयित्री हैं और ज्ञान आश्रय शाखा की ही कवयित्री मानी जाती हैं। उन्होंने अपने गुरु को ही सबसे पहले रखा है। ईश्वर को तो उन्होंने साफ साफ, अभी हम जब द्वितीय पद पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा ऐसा। ठीक है, देखो, मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलख बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भोह चलाई। अब यहां तो मुकुट से लेकर होठों तक पहुंच गए। उनका जो रूप सौंदर्य है श्री कृष्ण का मनोहारी बाल रूप का वर्णन किया है। ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, धीरे धीरे जब चलते हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो क्या होता है, बाह उठाए करत चतुराई, कहीं हाथ उठाते हैं, कहीं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। झुनक झुनक नूपुर झनकारत, तता थेई थेई रीझ रिझाई। और जैसे ही वे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनके जो पैरों में जो पैंजनियां बंधी हैं उनमें आवाज आती है। क्या? नूपुर, झुनक 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 नूपुर झनकारत, तता थेई थेई रीझ रिझाई। अब यहां पर उन्होंने यही कहा है कि जैसे ही वे कदम ठुमक ठुमक कर कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके पैरों में बहनी पैंजनियों की आवाज आती है, जिससे बाल कृष्ण को
बड़ा आनंद आता है और वो और पैर को पटक पटक कर चलते हैं जैसे कोई नृत्य कर रहा हो, तत थे तत थे कत्ता कर रहा हो। तो जैसे ही उनके पैरों में आवाज आती है वो और तेज तेज पैर पटक कर चलते हैं। आपने भी देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चों के पायल पहना दो या फिर जो जूते रहते हैं उनके छोटे छोटे जूते, उनमें से कुछ आवाज आने वाली, वो सीटी वीटी की जो आवाज आती है, तो वो बड़ा मजा करते हैं और तेज तेज पैर पटकते हैं। बस तो बच्चे होते हैं। चरण दास सहजो ही अंतर, भवनंकारी जित रहो सदाई। अब चरण दास सहजो निज ही अंतर, सहजो बाई का नाम आया है, चरणदास उनके गुरुजी का भी नाम है, लेकिन यहां पर चरणदास का अर्थ गुरु के लिए नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? अंतिम पंक्तियों में सहजो बाई कहती हैं कि मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है और आपकी चरणों की दासी हूं। कृष्ण के प्रति अपना पूरी भक्ति भावना समर्पित करती हैं सहजो बाई इस पद में। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब चलते हैं हम दूसरे पद की ओर। अब इस दूसरे पद में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे जाएगा कि बात कही है उन्होंने गुरु को सर्वोपरि रखने की। गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु से ऊपर कुछ नहीं। कबीरदास जी का दोहा भी आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहां पर उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। गुरु की महिमा का गुणगान, ठीक है, गुणगान। ये जो द्वितीय पद है इसमें गुरु की महिमा का ही गुणगान किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं हरि को त्याग सकती हूं लेकिन गुरु को कभी भी नहीं त्याग सकती। क्यों? इसका कारण भी बताया है। और एक बात सुन लो, अब आप सोच रहे होंगे फिर राम आ गया और कहते हैं कि वो निर्गुण भक्ति धारा की थी, कभी कृष्ण आ रहा है कभी राम आ रहा है नाम, ऐसे कैसे निर्गुण भक्ति धारा? तो बेटा आपको पता ही है कि जो भी हमारा सनातन धर्म है वो नाम से ईश्वर को पूजते आया है, ताकि लोगों को समझ में आए कि राम यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है, इसलिए यह नाम देना आवश्यक माना है। तो राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि न निहारूं। राम ईश्वर, ठीक, राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि न निहारूं। भले ही मैं ईश्वर का त्याग कर दूंगी लेकिन मैं अपने गुरु को कभी भी नहीं भूल सकती। साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है उन्होंने कि भले ही मैं ईश्वर का त्याग कर दूं परंतु मैं अपने गुरु को कभी भी नहीं भूल सकती। बिसारने का अर्थ यहां होता है भूलना, ठीक है। गुरु के सम हरियु न निहारूं, मैं गुरु के समान ईश्वर को भी नहीं निहार सकती। जैसे मैं अपने गुरु को निहारती हूं, उनकी पूजा करती हूं, उनकी भक्ति भावना करती हूं, उस तरह से मैं ईश्वर की नहीं कर सकती, नहीं करती, कह दिया है सहजो बाई ने। क्यों? अब देखो उन्होंने कारण बताए हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही। हाँ, हम सब जानते हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि परमात्मा ईश्वर, ईश्वर ने हमें जन्म दिया, मनुष्य रूप दिया और पृथ्वी पर भेज दिया। जाओ, तुम्हारा घर परिवार, माता पिता, रिश्ते नाते, जाओ और उन बंधनों में जाकर डूब जाओ, उन बंधनों में, रिश्तों के मोह में जाकर फंस जाओ, यही बताया है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। लेकिन अब गुरु ने हमें बताया कि ये जो रिश्ते नाते, मोह माया, धन दौलत, ये सब क्षण भंगुर हैं,
क्षणभंगुर समझते हो, जो नष्ट हो जाएगा, जो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो सिर्फ परमात्मा, और परमात्मा ने तो हमें स्वयं इस संसार में डाल दिया, मोह माया रूपी जाल में फंसा दिया कि हम जाएं और इसमें उलझ जाएं और उसको भूल जाएं। ऐसा सहजो बाई कहती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। अब देखिए, यहां पर उन्होंने कहा है कि हरि ने 5 चोर दिए साथा। जब हरि ने हमें मनुष्य का जन्म दिया तो उसने 5 चोर भी हमारे साथ में दे दिए। ये 5 चोर क्या हैं जो हमारे अंदर रहते हैं? लोभ, ठीक है, मोह, लोभ मोह काम, क्रोध, मद। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये कवि तुलसीदास जी ने भी ये 5 जो चोर हैं ना, उनका नाम लिया था। तो ये जो 5 चोर हैं वो ईश्वर ने हमारे साथ दे दिए। हरि ने 5 चोर दिए साथा। अब समझ में आई? ये 5 चोर, ये हैं 5 चोर जो हरि ने दिए हमारे साथ। हमें क्या पता कि हमारी बुद्धि कैसे जाएगी? सहजो बाई जी के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रभु ने तो हमें मनुष्य रूप दे दिया, अब कैसे चलना है, कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, वो भी तो उसने डिसाइड किया है ना। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, लोभ मोह काम क्रोध मद। मद, अब इसका लोभ तो समझते हो, लालच, मोह रिश्तों के जाल में फंसना, काम, काम मतलब अपनी इच्छा अनुसार सिर्फ अपनी कहें कि वासनाओं को या अपनी लालसाओं को शांत करना, क्रोध गुस्सा, मद मतलब पूरी तरह से नशे में खोए रहना, नशा मतलब आदी हो जाना किसी में भी। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। गुरु ने ही हमें उन 5 चोरों से मुक्ति दिलाई। इसलिए मैं राम तजू पे गुरु ना बिसारूं। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। अब पुनः कवयित्री कहती हैं कि हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। कुटुंब, परिवार, माता पिता, रिश्ते नाते, भाई बहन, बेटा बेटी, आपको पता है ना भगवत गीता, कुरुक्षेत्र, अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया था और कहा था केशव, श्री कृष्ण से कहा था केशव मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे सामने मेरे अपने ही हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे गांडीव उठाकर उन पर प्रहार करूं? मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान जब अर्जुन को दिया तो यही दिया था ना कि ये जो बंधन है, ये जो रिश्ते नाते हैं, आज तुम किसी के बेटे हो, कल वो तुम्हारा क्या हो सकता है? तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। अभिमन्यु के वध पर अर्जुन पूरी तरह से विकल्पित हो गए थे, वो पूरी तरह से वे अपना खो चुके थे मानसिक संतुलन। मैं अब युद्ध नहीं लड़ सकता। फिर उन्होंने कहा कि कई बार अभिमन्यु तुम्हारा पिता बन चुका है, कई बार तुम उसके पिता बन चुके हो। इस मोह माया के जंजाल से या जाल से अपने आप को मुक्त करो। तो हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने तो हमें, ईश्वर ने तो हमें मोह जाल में फंसा दिया था, लेकिन गुरु ने ही हमें मोह माया के जाल से उस जाल को काटा। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटाए। अब हरि ने हमें रोग भोग में उलझा दिया पूरी तरह से, ये है वैसा है ऐसा है, उसमें हमें हरि ने पूरी तरह से उलझा दिया। तब गुरु जोगी कर सबे छुटायो, तब हमें
गुरु ने ही सद्मार्ग दिखाया। उसने ही हमें कहा कि योग के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास किया जा सकता है। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने हमें, ईश्वर ने हमें कर्म और भ्रम पूरी तरह से भरमा दिया। हम उस भूल भुलैया में डूबते चले गए। हमें क्या पता था कि कैसे जीवन जीना है, लेकिन उसने हमें इस तरह से इस भंवर में फंसा दिया कि हम चले गए और डूबते गए। तब जाकर गुरु ने ही हमें आत्म रूप लखायो, खुद का, स्वयं से स्वयं की पहचान करवाई, आत्मा से हमारा परिचय करवाया कि ये आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप का परिचय सबसे पहले जानो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। हरि ने तो मुझे खुद से ही जुदा कर दिया, मतलब उन्होंने तो मुझे खुद से ही अलग कर दिया। हरि ने मोरू आप छिपायो, खुद को खुद से छिपा दिया, या यूं कहें कि हमें इस मृत्यु लोक में बेचकर खुद छिप गया, खुद हमसे दूर हो गया। गुरु दीपक देता ही दिखायो, तब गुरु ने ही हमें अपना ज्ञान रूपी दीपक जलाकर उस अंधकार में रोशनी दिखाई। फिर हरि बंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सबही भर्म मिटाए। फिर हरि बंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सबही भर्म मिटाए। अब फिर यहां पर हमारे गुरु ने हमें यह बताया कि मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, मनुष्य जीवन किस तरह से बिताया जा सकता है, ये हमें बताया गुरु ने। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु तजू हरि के तजी डारू। गुरु न तजू हरि के तज डारू। यहां पर चरणदास उनके संत गुरु चरणदास के नाम के लिए है। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि के तज डारू। मैं अपने गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूं, उनके चरणों की सेवा करने को तैयार हूं। मैं हरि को तज सकती हूं, हरि ईश्वर को भूल सकती हूं, लेकिन अपने गुरु को कभी भी नहीं तज सकती। समझ आया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बितराई। सहजबाई ने प्रस्तुत पंक्तियों में सगुण रूप ईश्वर के, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके अनुसार कृष्ण के माथे का शोभाशाली मुकुट और उसमें लगे लटकन मेरे मन में अटक गए हैं। मुकुट लटक अटकी मन माही, उनका जो अटक गए ना, मतलब कि पूरी तरह से वो रूप सौंदर्य मन में बस कर रह गया है, जाता ही नहीं याद आती है कि जाती ही नहीं। उनके अनुसार कृष्ण के माथे का शोभाशाली मुकुट और उसमें लगे लटकन मेरे मन में अटक गए हैं, अर्थात मेरा मन कृष्ण के सौंदर्य पर रीझ गया है। उनका शरीर नृत्य कर रहा है, चंचल स्वभाव के कारण हर समय गतिशील लगता है। अब उनका स्वभाव कैसा है? चंचल, प्यारा सा। आपने वो सुना होगा जरूर, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, साँझ पड़े गौवन के पीछे, मधुवन मोहे पठायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। है ना? तू कहती थी, और एक वो भी पढ़ा होगा ना आपने कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, तू कहती थी कि दूध खाओ मक्खन खाओ तो ये बलदाऊ भैया की चोटी की तरह मोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो अब तक छोटी मोटी नहीं हुई है, कब होगी? तो उनका जो स्वभाव था बड़ा चंचल था, मनोहारी था, हर किसी का मन अपनी तरफ मोह लेते थे। अब क्या किया? मेरा मन कृष्ण के सौंदर्य पर रीझ गया है, उनका शरीर नृत्य कर रहा है, चंचल स्वभाव के कारण हर समय गतिशील लगता है, जो अपनी लयात्मकता के कारण नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे नटवर श्री कृष्ण का मर्दन अर्थात कामदेव के समान मनोहर रूप। यहां पर जो बताया है, नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, मदन का अर्थ होता है कामदेव।
और कामदेव मतलब रूप सौंदर्य के देवता, रूप सौंदर्य के देवता। ठीक है, ठीक। अर्थात मेरा मन कृष्ण के सौंदर्य पर रीझ गया है, उनका शरीर नृत्य कर रहा है, चंचल स्वभाव के कारण हर समय गतिशील लगता है, जो अपनी लयात्मकता के कारण नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे नटवर श्री कृष्ण का मदन अर्थात कामदेव के समान रूप मन को मुग्ध कर देता है। उनके कानों में पड़े कुंडल डोलने पर कौंधते हैं मतलब एकदम जैसे शाइन होते ना, हम चकमक, आंखें हमारी ऐसी हो जाती है कि हम स्थिर होकर देख नहीं सकते, तो और देखना चाहते हैं लेकिन झिलमिलाहट, चमचमाहट। अब उनके कानों में पड़े कुंडल डोलने पर कौंधते हैं और छितराई हुई केश राशि की शोभा मन को मुग्ध कर देती है। उनके जो छितराए हुए केश हैं, जो घुंघराले केश हैं, वो मन को मोह लेते हैं। नाक बुला के हलत मुख ताहल, होठ मटक गति भूह चलाई, ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर बाह उठाए करत चतुराई। देखिए, सहजोबाई ने प्रस्तुत पंक्तियों में नटवर श्री कृष्ण की आंगिक शोभा का वर्णन किया है। इसमें नाक में धारण किए गए बुलाक का वर्णन है, जिसमें मुक्ताहल अर्थात मोती जड़े हुए हैं। उनके मनोरम होठ विशिष्ट सुंदर ढंग से मटकते हैं और भौहों की भंगिमा सौंदर्य की छवि बिखेरती है। वे ठुमक ठुमक कर धरती पर पैर रखते हैं, चलते हैं और उनके जो पैरों में पैजनियां हैं वो बजती है तो वो और धम धम करके ताल के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कई तरह से अपने हाथों को उठाकर मुद्राएं करते हैं। छोटे बच्चे को आपने देखा ही होगा। आप मुझे बताएं, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको खिलाते हैं या रुलाने में मजा आता है? बताना जरूर। कितना प्यारा सा लगता है उनका हर एक कार्य। रोते हैं तो अच्छे लगते हैं, हंसते हैं तब भी अच्छे लगते हैं, कहीं चल रहे हैं तब भी अच्छे, गिर गए तब भी अच्छे। मतलब पूरी तरह से हमारा जो मन है वो छोटे बच्चों का जो मतलब हलचल होती है या जो भी वो कार्य करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो बस श्री कृष्ण तो मनोहारी है। हस्त परिचालन के माध्यम से विविध भावों की अभिव्यक्ति होती है, कोरा हस्त परिचालन नहीं होता। यहाँ कवयित्री ने कृष्ण के आभूषण और उनके होंठ, भौं, पग, हाथ आदि की गति मुद्रा का सजीव चित्रण किया है। नाक बुलाक, हलत मुख ताफल, होंठ मटक गति भौं चलाई, होठों का थिरथिराना, भौं का हिलना, है ना। तो हर एक का उन्होंने एक एक अंग प्रत्यंग, आंगिक शोभा का वर्णन हम कह सकते हैं। अच्छा लिखा तो है यहाँ, सहजोबाई ने प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की आंगिक शोभा का वर्णन किया है। इसमें नाक में धारण किए गए बुलाक का वर्णन है, जिसमें मुक्ताहल अर्थात मोती जड़े हुए हैं। मोती की जो सुंदरता है, जो चमक है, जो कौंधने वाले हैं, तो कवयित्री की आंखें थम नहीं रही हैं। कहने का तात्पर्य कि पूरी तरह से उसमें उनका मन लगा हुआ है। उनके मनोरम होठ विशिष्ट सुंदर ढंग से मटकते हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, और भौं की सुंदर छवि बिखेरती है। ठुमक ठुमक कर धरती पर पैर रखते हैं, चलते हैं और हाथों को उठा उठा कर विभिन्न मुद्राओं के द्वारा भाव चातुर्य भी व्यक्त करते हैं। अर्थात उनके हस्त परिचालन के माध्यम से विविध भावों की अभिव्यक्ति। हस्त परिचालन, जो हाथ हिलते डुलते हैं ना, वो कोई साधारण नहीं है कि हाथ हिल गया, अब वो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ करते हैं। तरह तरह के भाव, भंगिमा, एक्सप्रेशंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बस मन को मोह रहे हैं। पूरी तरह से कवयित्री के मन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अर्थात उनके हस्त परिचालन के माध्यम से विविध भावों की अभिव्यक्ति होती है। कोरा हस्त परिचालन नहीं होता। यहाँ कवयित्री ने कृष्ण के आभूषण, उनके होंठ, भौं, पग, हाथ आदि की मुद्रा का चित्रण खींचा है सजीव। अगला है झुनक झुनक नूपुर झनकारत, तथा थेई थेई रीच रिझाई, चरण दास सहजो हुए अंतर, भवनंकारी जित रहो सदाई। झुनक झुनक नूपुर झनकारत। अब आपने देखे होंगे कि जब
वो पंक्ति सुनी है? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, सुना है? तो इसी तरह से जब श्री कृष्ण के पैरों में पैंजनियां बंधी हैं और वो चल रहे हैं छम छम छम, ठीक है, झुनक झुनक नूपुर झनकारत तथा थे रीझ रिझाई, जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनके पैरों की पैंजनियां बजती हैं। चरण दास सहजो ही अंतर भव नंकारी जित रहो सराय, श्री कृष्ण चलते हैं तो पैरों के नूपुर बजते हैं, घुंघरू 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 की तरह बजता ही रहा हूं मैं, पायल, ठीक है। इसमें उनके बाल मन को आनंद आता है, जब घुंघरू बजते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और उसको और बजाने की कोशिश करते हैं और पैरों को पटकते हैं। तो वे जानबूझकर नूपुर को झनकारते चलते हैं, इससे वातावरण में लयबद्ध झनकार उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ आहट सी आ रही है, रिदम के साथ लय के साथ झनझनाहट आती है और अनायास ही सब उनकी ओर देखने लगते हैं। यह सुनने वालों का मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, कृष्ण ताता थे की मुद्रा में नाचते भी हैं, कभी घूम जाते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रहे हो। नृत्य भी ऐसा कि पारंगत व्यक्ति करते हैं, उनका नृत्य मन को मोह लेता है। सहजोबाई कहती हैं कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी हैं, चरण दास सहजो ही अंतर, तुम मेरे हृदय में निवास करो और सदा मुझ पर कृपा करो। अब इन पंक्तियों में चरण दास शब्द दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। प्रथम चरण दास और द्वितीय सहजोबाई के गुरु। प्रथम दिया है चरणों का दास और दूसरा गुरु चरण दास, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। हम सब जानते हैं कि जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द यदि अनेक अर्थों के लिए प्रयोग हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या है? शब्द अलंकार का भेद, ठीक है, जानते हो ना बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। राम तजु पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि ये न निहारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। देखो, सहजोबाई ने प्रस्तुत पंक्तियों में अपनी यह प्रतिज्ञा व्यक्त की है कि वह राम को तो छोड़ सकती हैं लेकिन गुरु को नहीं। वे राम अर्थात ईश्वर को त्याग सकती हैं लेकिन अपने गुरु को कदापि नहीं त्याग सकती। त्यागने की तो छोड़िए, वो गुरु को भूल भी नहीं सकती हैं, सोच भी नहीं सकती हैं, कल्पना में भी उन्हें नहीं भुला सकती हैं। तो राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, कि वह राम को छोड़ सकती हैं मगर गुरु को नहीं। इसका कारण बतलाती हुई कहती हैं कि हरि ने जन्म देकर संसार में भेज दिया। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मैं हरि को तज सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं? उसकी व्याख्या की है, उसके पीछे कारण दिया है। सिर्फ कथन कहकर छोड़ा नहीं उन्होंने, उसके पीछे के कारण को भी स्पष्ट किया है कि हाँ, हमें लगे कि हाँ ये तो सही कह रही है यार, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी गलत हो। इसका कारण बतलाती क्यों कहती हैं वे कि हरि ने जन्म देकर हमें संसार में भेज दिया, जाओ, और यह जीवन धारण करने की सारी व्यथा, सारा प्रपंच और सारा विकार झेल रही हूं। मुझे जन्म से पहले क्या पता कि मैं किस परिवार में जन्म लूंगी, किस कुल में जन्म लूंगी, क्या मुझे कर्म करने होंगे, कैसे मुझे सामना करना होगा, मृत्यु लोक में मैं कैसे रहूंगी, इस आत्मा को कुछ नहीं पता। परमात्मा ने एक शरीर में हमें भेज दिया, हमें कुछ नहीं पता, नहीं पता ना। तो वे यही कह रही हैं कि हरि ने जन्म देकर संसार में भेज दिया, मैं यहां जीवन धारण करने की सारी व्यथा, कष्ट। अब आपने ये भी सुना होगा कि आप भली भांति जानते हैं कि 9 महीने कोख में बच्चा रहता है।
यदि आपने कथा या पुराणों में भी सुना होगा तो स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि 9 महीने कोख में जब एक जीव रहता है तो वो वहीं सब कुछ, सारी क्रियाएं उसकी उस उतने से स्थान में होती है। तो उसको भी उन्होंने यही बताया वेदों पुराणों में, जैसा कि सहजो बाई ने बताया है कि सारी व्यथा, सारा दुख कैसे रहेगा वो उसमें, चाह कर भी वो अपने हाथ पैर तक नहीं फैला सकता, चैन की सांस तक नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता, आंखें नहीं खोल सकता, खेल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुमने आत्मा डाल दी शरीर में और हमें भेज दिया। तो जीवन धारण करने की सारी व्यथा, अब जो जीवन धारण मनुष्य ने किया, हमेशा उसको सुख 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 ही तो नहीं मिलते ना, दुख भी मिलते हैं। उजाला है तो अंधेरा भी है, हंसना है तो रोना भी है, खुशी है तो गम भी है। तो सारी व्यथा, सारा प्रपंच यहां पर छल, कपट, मोह, माया, ऐसी बातों के लिए कहा है। और सारा विकार, रोग, जोग, धोग, सब कुछ भोग रही हूं। मनुष्य जीवन में सब कुछ भोगना ही पड़ता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। हम कभी ये मन में ना लेकर आए कि हमें हमेशा सुख 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 ही मिलेंगे, हम हमेशा निरोगी ही रहेंगे। कभी ना कभी कुछ रोग भी हमें घेरता है, दुख भी हमें घेरता है, क्योंकि रात और दिन हैं, सुख और दुख एक ही गाड़ी के पहिए हैं। दिन और रात, सुबह शाम, हंसी दुख, रोना हंसना, ये सब द्वंद्व समास है ना, एक साथ चलते हैं ना। तो ये कभी ना भूलें कि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें सब कुछ आएगा। इसलिए कवयित्री ने कहा है कि जीवन धारण करने की सारी व्यथा मैं भोग रही हूं, सारा प्रपंच, सारा विकार मैं झेल रही हूं। तुमने तो जन्म दे दिया, लेकिन मगर गुरु ने ज्ञान देकर इस आवागमन अर्थात जन्म लेने और मरने के क्रम से छुटकारा दिला दिया। उसने हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान करवाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। परमात्मा ने तो हमें यहां भेज दिया, उसने नहीं बताया कि तुम वापस कैसे आओगे मेरे पास, क्या लेकर तुम्हें आना है। परमात्मा ने नहीं बताया, किसने बताया हमें? गुरु ने। ठीक है, गुरु ने ही जन्म लेने और मरने के क्रम से छुटकारा दिलाया। इसीलिए मैं गुरु के समान हरि को नहीं मानती हूं। अर्थात गुरु हरि से श्रेष्ठ हैं। हां, राम शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है, दशरथ सुत राम के अर्थ में नहीं। यहां पर राम शब्द का अर्थ ईश्वर के लिए हुआ है, ना कि दशरथ पुत्र श्री राम के लिए। अगली है, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाई अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। अब देखो फिर क्या किया, हरि ने हमें 5 चोरों के साथ यहां पर भेज दिया कि जाओ इस भव सागर में। आपको पता ही होगा, भव सागर, भावनाओं का सागर, भावनाओं का सागर, पता है ना बच्चों। जहां क्या क्या रहता है? मोह, लोभ, काम, क्रोध, मद, ये सब चीजें रहती हैं। यही तो हैं वो 5 चोर, मोह, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। देखो, कवयित्री कहती हैं कि हरि ने हमारे साथ कोई उपकार नहीं किया, उल्टे हमें कई समस्याएं साथ लगा दी। सहजो बाई के अनुसार ईश्वर ने हम पर कोई उपकार नहीं किया है, उल्टे हमारे साथ कई समस्याएं लगा दी। इन पंक्तियों के अनुसार गुरु ने 5 चोरों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया, अर्थात उन्होंने उपदेश में इंद्रियों के प्रति आसक्ति घटाने में सहायता मिलती है।
इसी तरह हरि ने सूत विहनारी भवन परिवारा के कुटुंब जाल में फंसा दिया। जाओ तुम कुटुंब जाल में फंस जाओ, पुत्र पुत्री मोह जाला। अभी हमने कहा ना भव सागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव सागर तरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भावनाओं का सागर, मोह माया का सागर, तो इसमें फंसा दिया ताकि ईश्वर की ओर उन्मुख होने का हमें अवसर ही ना मिले। ईश्वर ने हमें ऐसे मोह माया के जाल में फंसा दिया कि हम उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें, उसकी ओर जाने का ख्याल ही मन में ना लाएं। क्योंकि जब हम दूसरी जगह उलझे रहते हैं तो क्या हमें कुछ ध्यान रहता है? जैसे हम मान लीजिए किसी कार्य में पूरी तरह से लगन हो जाते हैं, पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तो हम दूसरे कार्य के बारे में कुछ नहीं सोचते ना। तो यही बताने की कोशिश की है काव्यत्री ने कि हरि ने हमें पूरी तरह से इस माया जाल में फंसा दिया ताकि हम उसकी ओर ध्यान भी ना करें। कुटुंब जाल में फंसा दिया ताकि ईश्वर की ओर उन्मुख होने का अवसर ही ना मिले। यहां गुरु ने ममता की डोर काटकर इस कुटुंब जाल से मुक्त होने में हमारी मदद की, हमें सद्मार्ग दिखाया, हमें यह बताया कि व्यक्ति का जब जीवन पूरा हो जाता है, जब इस मनुष्य जीवन काल की अवधि समाप्त हो जाती है, तो हमें पुनः वहीं जाना होता है जहां से हम आए हैं। और जहां हम जाते हैं परमात्मा के निकट, वहां हमारे रिश्ते नाते मोह माया धन दौलत साथ में नहीं जाती है, जाते हैं तो सिर्फ सदकर्म। इसलिए सदकर्म करो, योग करो, ध्यान करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो ताकि अच्छे से हम जाकर वहां जवाब देकर। ठीक है, ये किसने बताया? गुरु ने। अतः ईश्वर सांसारिकता और आसक्ति में फैलाकर अपने से दूर करता है, जबकि गुरु मोह पाश काटकर ईश्वर के समीप पहुंचाता है। अतः गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ है। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। चलो, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। प्रस्तुत पंक्तियों में सहजोबाई हरि और गुरु का अंतर स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि हरि ने जीवन तो दिया लेकिन रोग और भोग में उलझा दिया। हरि ने जीवन तो दिया लेकिन रोग और भोग में उलझा दिया, पूरी तरह से हमें उलझा दिया। इससे जीवन कठिन हो गया। क्या करें? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि दिन रात अपनी जिम्मेदारियों में हम उलझे हैं और उसको हम अच्छे से खुशी खुशी पूरा कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर कि भाई हमें जो जिम्मेदारियां मिली हैं, हमें उस लायक समझा है परमात्मा ने कि हम जिम्मेदारी निभाएं, खुश होकर काम कर रहे हैं। कई लोग बड़े दुखी होते हैं कि अरे मैं ही ये क्यों करूं, दिन रात एक ही एक काम, कभी खुद के लिए भी समय नहीं, ऐसे विचार भी आते हैं। तो क्या हुआ? हरि ने जीवन दिया और रोग भोग में हमें पूरी तरह से उलझा दिया। इससे क्या हो गया? हमारा जीवन कठिन हो गया। अब जब जीवन कठिन हो गया तो इसके विपरीत गुरु ने योग की शिक्षा देकर मुक्ति दिलाई। फिर हमें गुरु ने कहा कि अपने योग और ध्यान करो, खुद पर नियंत्रण करो, अपनी इंद्रियों को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, आत्मज्ञान की अनुभूति करो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मन स्थिर होगा। ये किसने बताया? गुरु ने। योग के विषय में कहा गया है कि कर्म कौशल और चित्त वृत्ति के निरोध उपाय का नाम ही योग है। इन दोनों अर्थात कौशल और चित्त से जीवन संयमशील बनता है, तब स्वभावतः रोग मुक्त हो जाता है। इस तरह हरि ने कर्म मार्ग पर डालकर कर्म फल की अनिवार्यता बताई, जिससे कर्म का दुनिया में पूरी तरह से भटक गया मनुष्य। गुरु ने आत्म रूप का ज्ञान देकर हमारे ज्ञान रूपी चक्षु खोले। चक्षु मतलब समझते हो ना, नेत्र। अपने भीतर देखने पर आत्मज्ञान पाने से कर्म फल और कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। उन्होंने हमें बताया कि अपनी आत्मा को झांको, खुद को देखो, आत्म परिचय करो, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। इस गुरु योग और
आत्मज्ञान देता है हमें गुरु, जबकि ईश्वर कर्म, भोग और रोग, अतः गुरु ही श्रेष्ठ है। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सबही भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु तजू गुरु न तजू हरि के तज डारू। चौपाई छंद में रचित प्रस्तुत पंक्तियों में सहजोबाई कहती हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियां, भोग, रोग, कर्म, परिवार, धन आदि सांसारिक आकर्षण अनेक प्रपंचों के द्वारा ईश्वर ने एक पर्दा जैसा हमारे और अपने बीच में डाल दिया। गुरु ने मोरू आप छिपायो, ये सारी क्या क्या कहा है उन्होंने, भोग, रोग, काम, परिवार, धन, सांसारिक आकर्षण आदि प्रपंचों में हमें डालकर अपने और ईश्वर के बीच में एक पर्दा सा डाल दिया ताकि हमें वो दिखाई ना दे। क्या किया, ये किसका पर्दा डाल दिया, सांसारिक आकर्षण, सांसारिक आकर्षण का पर्दा। इतना ध्यान रखना, कोई सांसारिक आकर्षण का पर्दा, आकर्षण का पर्दा, ताकि हम उसको देख ही ना सके। क्यों नहीं देख पाएंगे, हम इसमें उलझे रहेंगे ना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अपने बीच डाल दिया और अपने आप को छिपा लिया ताकि हम उसे प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा कवयित्री कहती हैं। सहजों की दृष्टि में उपयुक्त तत्व अंधकार के पर्दे की तरह थे, जिसके कारण हम ईश्वर को देखने में असमर्थ रहे। तब गुरु ने ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकार को दूर किया और ईश्वर के दर्शन करा दिए। फिर हरि से जोड़कर हमारे लिए मुक्ति रूपी गति ले आए। सोचो, तो हमें किसने सही मार्ग दिखाया, कौन हमें परमात्मा तक ले गया, गुरु। इसलिए गुरु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार गुरु ने ईश्वर द्वारा फैलाए सारे प्रपंचों को मिटा दिया, जिससे हमारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो गया। हमें लगता था धन, संपत्ति, मोह, माया, महल, अटारी ये सब कुछ हमारे हैं, ये मैं हूं। अहंकार में डूब गया। तब गुरु ने हमें सही मार्ग दिखाया, तब जाकर हमारा जो अज्ञान जनित भ्रम था वो दूर हो गया। मैं अपने गुरु चरणदास पर तन मन न्यौछावर करती हूं। मैं ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु को नहीं तजूंगी। अगर ईश्वर और गुरु में से किसी एक को छोड़ना हो तो ईश्वर को छोड़ दूंगी। सहजोबाई के इस कथन का अभिप्राय यही है कि गुरु की कृपा से ईश्वर मिल सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से गुरु नहीं मिल सकता। यदि ईश्वर को छोड़ भी दूंगी तो उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से पुनः ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी। कवयित्री ने चरण की दासी और गुरु चरणदास इन दोनों अर्थों में चरणदास शब्द का प्रयोग किया है, अतः श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे समझ में? बहुत सही। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सहजोबाई ने हरि से उच्च स्थान गुरु को दिया है, इसके लिए वे क्या क्या तर्क देती हैं। उन्होंने प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सहजोबाई ने गुरु को हरि से ऊंचा माना है, क्यों? या फिर गुरु में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण सहजोबाई ने गुरु को हरि से उच्च स्थान दिया है? ठीक है, देखो कवयित्री सहजोबाई जी ने क्या कहा है, अपने गुरु चरणदास के प्रति सहज और पावन भक्ति भावना का परिचय दिया है। कवयित्री ने सच्ची गुरु भक्ति के रूप में अपने गुरु की महिमा की अद्वितीयता का विवेचन और विश्लेषण किया है। अद्वितीयता मतलब जिनकी तरह दूसरा ना हो। जब उन्होंने ईश्वर से गुरु की तुलना की और ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को बताया तो अद्वितीय ही है। गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कवयित्री के निश्चल हृदय के पवित्र उद्गार मिलते हैं। सहजोबाई ने गुरु के दिव्याति दिव्य मार्गदर्शन के प्रति समर्पिता का भाव सहजी दृष्टिगोचर होता है। गुरु ने अपने दिव्य ज्ञान से अज्ञानता के तिमिर को हटाकर, तिमिर मतलब अंधकार को हटाकर ज्ञान से प्रकाशित किया, जिससे सांसारिक आवागमन जीवन मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो गए।
ये किसने करवाया हमें मुक्त, किसने दिलाई मुक्ति? गुरु ने। ठीक है। ईश्वर ने 5 चोर, लोभ, मद, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, काम, क्रोध शरीर रूपी मंदिर में बिठा दिए। किसने? ईश्वर ने। उन्होंने कहा, ईश्वर ने ये 5 चोर हमारे साथ भेज दिए कि जाओ, ये तुम्हारे अंदर रहेंगे, मनुष्य के अंदर। गुरु ने उससे छुटकारा पाने की युक्ति दिलाई, हमें उन्होंने आइडिया दिखाया। फिर ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने सांसारिक राग, रंग, अपना, पराया का भ्रम उलझाया। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से आलोकित कर तमाम बंधनों से मुक्ति दिलाई, आत्मज्ञान से साक्षात्कार करवाया। गुरु ने सांसारिक भवसागर से निकलने का मार्ग प्रशस्त कराया। सहजोबाई की गुरु भक्ति उत्कट और अपूर्व है। गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम, भक्ति तथा कृतज्ञता का उत्कट और अपूर्व भाव प्रदर्शित कवयित्री ने किया है। गुरु ही ज्ञान का सागर तथा सच्चा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब पथ दिखाने वाला। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। तो रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कौन है? गुरु। ठीक, समझ आया? सच्चा मार्ग दिखाने वाला। गुरु का स्थान हरि से भी ऊंचा है। अगला है, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय मतलब जिन्होंने ज्ञान को सर्वोपरि रखा है। आत्मज्ञान, सच्चा ज्ञान, सही क्या है, कहाँ हमें चलना चाहिए। जिन्होंने किसी एक ईश्वर की भक्ति नहीं की, जिन्होंने किसी एक ईश्वर की आराधना नहीं की, किसी एक ईश्वर का गुणगान नहीं किया। निर्गुण भक्ति धारा के साथ साथ ज्ञान आश्रय शाखा। ठीक है। कवयित्री ने गुरु महिमा और गरिमा की श्रेष्ठता का बेबाक चित्रण किया है, अनोखा। कहती हैं कि हरि ने उन्हें सांसारिक कर्म के भर में उलझा कर रख दिया और गुरु ने आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर उनके स्व अस्तित्व का ज्ञान कराया। गुरु ने स्वयं से साक्षात कराकर सांसारिक अज्ञानता से छुट्टी दिलाई। गुरु अपने ज्ञान के दीपक से हमें प्रकाशित करते हैं। पठित पद के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति का मूल्यांकन करें तो यहां पर हमने अच्छी तरह से देखा है कि सहजोबाई गुरु भक्ति में अग्रणीय हैं। संत कवयित्री सहजोबाई का पाठ्य पुस्तक में संकलित पद गुरु भक्ति का उत्कृष्ट और दुर्लभ उदाहरण है। सहजो द्वारा गुरु भक्ति का जो भी उदाहरण हमारे समक्ष आया है वो स्पष्ट रूप से है। क्या आया है कि गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता की आत्मिक अनुभूति इस पद में देखी जा सकती है। सहजोबाई ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ज्ञान आधारित गुरु भक्ति सहजों में अविचल संकल्प और समर्पित की है। यही उनका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। अगला है, आगे है, वह हरि को त्याज्य समझती है, ईश्वर को भी त्याज्य समझती हैं कि ईश्वर को मैं त्याग सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं, परंतु गुरु को त्यागने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती। राम तजे पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि न निहारूं। सहजोबाई ने गुरु की महिमा और ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उसे उच्छल आनंदभूति होती है। वह गुरु को ही सांसारिक आवागमन, मर्म तथा आत्मज्ञान से साक्षात्कार कराने के लिए अपनी सारी सत्ता को हृदय, प्राण, बुद्धि, कल्पना, संकल्प इत्यादि सारी वृत्तियों को समाहित और घनीभूत करके बड़े वेग के साथ स्वयं को गुरु भक्ति में समाहित कर देती है। अपनी केवल व्यक्तिगत सत्ता की भावना को पूर्ण विसर्जन कर केवल गुरु को ही ध्येय स्वरूप आत्मसात भी करती हैं। गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता को प्रकट करते हुए वे कहती हैं, चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू, हरि जी तज डारू। कवयित्री ने कहा है
कि वे एक सच्चे गुरु भक्त के रूप में गुरु की प्रार्थना करती हैं ताकि उन्हें मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल जाए, किसी भी तरह से वो भावनाओं के बंधन में ना पड़े, अपने आराध्य के पूर्ण चरण गति और शरण गति प्राप्त हो, गुरु के वधहस्त की छाया में रहकर ज्ञान प्राप्त करके उस संताप को दूर करने की जो क्षमता है उससे वे संपन्न होती हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न, भों चलाना का क्या अर्थ है। अब आपने देखा होगा प्रथम पद में जो श्री कृष्ण द्वारा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है उसमें शब्द आया था भों चलाना। तो भों चलाना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये सब सुना है क्या? भों चलाना आपने सुना है? यस, बिल्कुल। देखिए, आंखों के ऊपर की रोम वाली जो है ये भों कहलाती हैं। व्यक्ति जब कुछ देने से कतराता है, मान लो झूठ बोल रहा है या कतरा रहा है, तो उसके भीतर बड़ी हलचल सी मच जाती है, तब उसकी भौहें ऊपर नीचे होने लगती हैं अपने आप ही। अच्छा, हाँ, ओ अच्छा, ऐसा आनंददायी आश्चर्यचकित करने वाली घटना से साक्षात करने के समय तथ्यों के भौं चलाती हैं। जब कुछ आश्चर्यचकित हो जाए तब भी हम अच्छा, ओ, तो हमारी भौं अपने आप ही चढ़ जाती हैं। ठीक है, बिहारी जी ने तो कृष्ण की मुरली चोरी प्रसंग में गोपियों को भों हनी हंसो की स्थिति में प्रस्तुत किया है। बिहारी जी का आपने दोहा सुना ही होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भों हनी हंसे। यहां पर भौन की बात की है, देन कहे नटी जाए। भों चलना का अर्थ है सौहार्दपूर्ण कुटिलता का ज्ञापन करना। अब हम चलते हैं इनके शुद्ध रूपों की तरफ। अशुद्ध लिखा है नृत्य, गुरु, हरिपु, बेरी, मर्म, आतम। नृत्य हो जाएगा नृत्य, गुरु, हरि, हरि को, बेरी, बेड़ी, मर्म, भर्म, आतम, आत्मा। बहुत बढ़िया, आशा करती हूं हर एक प्रश्न को आपने ध्यान से सुन लिया है और इसी तरह से आप सुनिए, समझिए, ताकि जो भी काव्य खंड के पाठ हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।